हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। आज हम बात करेंगे एक पोयम गॉबलिन मार्केट के बारे में जो कि क्रिस्टीना रोजेटी ने लिखी है। इससे पहले की वीडियो में हम पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आधी पोयम हम वहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने बात की थी दो बहनों के बारे में, एक लोरा और दूसरी लिज़ी, जिसमें से लिज़ी ज़्यादा समझदार है और कुछ गॉबलिन्स हैं जो अपना फ्रूट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अट्रैक्ट करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करते हैं अपना सामान किस तरह से वो बेचें। वो हर फ्रूट की खासियत बताकर लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रूट स्वीट है इसलिए इसे ख़रीद लो, और ये फ्रूट साउथ से आया है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है इसलिए इसे ख़रीद लो। इसलिए हर पॉसिबल कोशिश वो करते हैं ताकि उनका सामान बेचा जा सके। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सस्पेंस है। वो सस्पेंस ये है कि लिज़ी बार बार लोरा को समझाती है कि ये सामान नहीं खरीदना, ना ही इनकी तरफ अट्रैक्ट होना है, ना ही इन मर्चेंट की तरफ देखना है, इन गॉबलिन्स की तरफ, और ना ही हमें इनसे कोई सामान ख़रीदना है। अगर हम सामान ख़रीदेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा, ऐसा वो बार बार उसे समझाती है। पर लोरा पर कोई असर नहीं पड़ता। वो बहुत ही क्यूरियस है चीज़ों को लेकर और वो हर एक मर्चेंट मैन को अपने तरीके से ऑब्जर्व करती है कि कौन किस तरीके से दिखाई दे रहा है और किसका सामान कैसा है। तो अब डिस्कस करते हैं आगे। One set his basket down, one reared his plate, one began to weave a crown of tendrils, leaves, and rough nuts brown. One halved the golden weight of dish and fruit to offer her. Come by was still their cry. Laura started but did not stir, longed but had no money. The whisk-tailed merchant bade her taste, in tones as smooth as honey. The cat-faced purred. The face spoke a word of welcome, and the snail-paced even has heard. One parrot voiced and jolly cried, "Pretty goblin, still for pretty Polly." One whistled like a bird. तो यहाँ पर गॉबलिन्स का डिस्क्रिप्शन दिखाया गया है कि एक अपने बास्केट में सामान सजा रहा है, तो कोई अपनी प्लेट में, और कोई लीव्स से क्राउन बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर उसे बेचने की। तो लोरा वहाँ पर रुक जाती है और वहाँ सामान को देखने लगती है, और वहाँ पर गॉबलिन दूसरी ओर चिल्ला रहे होते हैं, कम बाय आकर उनका सामान खरीदो। तो लोरा रुकती है, बट वो कहती है कुछ देर रुक कर कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। बट पॉइंट इज़ लोरा उनसे अट्रैक्ट होने लगती है, जिनमें से एक गॉबलिन बहुत ही प्यारी सी स्मूथ वॉइस में उसे टेस्ट करने के लिए बोलता है, और उसकी वॉइस को स्मूथ एज हनी बताया गया है। तो गॉबलिन्स को पहले भी एनिमल्स से कंपेयर किया गया था, अगेन यहाँ पर एनिमल्स की तरह दिखाया गया है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेंज वॉइसेस में लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर किसी को कैट की तरह या किसी को रैट की तरह और स्नेल की तरह दिखाया गया है, और कुछ लोग जो अलग से जोली वॉइस में बोल रहे हैं उन्हें पैरेट की तरह कंपेयर किया गया है। और ये प्रिटी गॉबलिन अपनी प्रिटी वॉइस में लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनमें से कुछ बर्ड्स की तरह भी रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ अलग अलग एनिमल्स की तरह। But sweet-toothed Laura spoke in haste. "Good folk, I have no coin to take where to purloin. I have no copper in my purse. I have no silver either. And all my gold is on the furze that shakes in windy weather above the rusty heather." तो ये लोरा उन्हें बोलती है कि मेरे पास कोई कॉइन नहीं है ये सामान खरीदने के लिए, ना ही मेरे पास कॉपर है, ना ही सिल्वर है, ना ही मेरे पास गोल्ड है ये सामान आपका खरीदने के लिए। "You have much gold upon your head," they answered all together. "Buy from us with a golden curl." इसके ऊपर गॉबलिन ने आंसर किया कि तुम्हारे हेयर ही तुम्हारा गोल्ड है, क्योंकि उसके गोल्डन हेयर होते हैं। तो वो कहता है कि एक लॉक ऑफ हेयर हमें दे दो और बदले में तुम ये फ्रूट्स खरीद सकते हो। She clipped a precious golden lock. She dropped a tear from more than pearl, then sucked their fruits globes fair on red, sweeter than honey from the rock, stronger than man rejoicing wine, clear than water flowed that juice. She never tasted such before.
How should it cloy with length of use? She sucked and sucked the more fruits which that unknown orchard bore. She sucked until her lips were sore, then flung the empty drains away, but gathered up one kernel stone, and knew not was it night or day as she turned home alone. वो अपना एक लॉक ऑफ हेयर, गोल्डन जो लॉक ऑफ हेयर है वो निकालती है, लेकिन उसके साथ साथ वो कट करने के साथ साथ वो रोने भी लग जाती है, उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसे पता है कि वो कुछ गलत कर रही है, लेकिन वो उसका गलत करना भी ज़रूरी है, वो भी कहीं ना कहीं अंदर से इंसिस्ट हो रही है वो काम करने के लिए। फिर वो उनसे वो फ्रूट लेती है और उसे सक करती है। वो फ्रूट इतना स्वीट होता है जैसे कि हनी। उस फ्रूट का जूस उसे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्वीट लगता है, इतना अच्छा कि जितना कभी उसने पहले अपनी लाइफ में कभी टेस्ट ही ना किया हो। वो उस फ्रूट को सक करती जाती है, वो उस फ्रूट को पूरा अच्छे से खा लेती है। तो जब तक उसका मन नहीं भर जाता वो उसको अच्छे से खा जाती है, लेकिन उसको खाने के बाद उसको नहीं समझ में आता कि दिन है या रात है, और वो अपने घर पर अकेले पहुंचती है। तो लोरा अपने होश खो बैठती है, और शायद इसी कारण से लिज़ी उसे बार बार मना करती है कि इनके ना ही फ्रूट्स खाने हैं, ना ही हमें इनकी तरफ देखना है। Lizzie met her at the gate, full of wise upbraidings. Dear, you should not stay so late. Twilight is not good for maidens. Should not loiter in the glen in haunts of goblin men. जब लोरा लौटती है तो लिज़ी गेट पर ही उसका वेट कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हें इतनी देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम बाहर घूमना सही नहीं है, क्योंकि गॉब्लिन्स बाहर है, वो मैन है, और बाहर घूमना खतरे से खाली नहीं है, तो तुम्हें इतनी रात तक बाहर नहीं घूमना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर कंसर्न दिखाई गई है कि लिज़ी कितनी कंसर्न है लोरा के लिए। Do you not remember Jenny? How she met them in the moonlight, took their gifts both choice and many, ate their fruits and bore their flowers plucked from the burs. अब लिज़ी उसे जेनी की कहानी सुनाती है कि तुम्हें नहीं पता कि जेनी के साथ क्या क्या हुआ था। उसने मूनलाइट में उनके फ्रूट्स भी ले लिए थे, और मूनलाइट में उनके साथ बाहर भी थी, और उनके दिए हुए फ्रूट्स भी उसने रख लिए थे, साथ में उनके दिए हुए फ्लावर्स भी। तो उसके साथ क्या बात हुई थी, उसके साथ क्या हुआ था, इस तरीके से उसको बताते। क्या तुम्हें उसकी कहानी याद नहीं? Where summer ripens at all hours, but ever in the noonlight she pinned and pinned away, sought them by night and day, found them no more, but dwindled and grew grey. Then fell with the first snow, while to this day no grass will grow, where she lies low. I planted daisies there a year ago that never blow. लिज़ी उसे जेनी की स्टोरी बताती है और कंटिन्यू करती रहती है, और बताती है कि जेनी ने किस तरह से वो फ्रूट खा लिया था गोब्लिन का दिया हुआ मूनलाइट में, और धीरे धीरे करके वो अपने होश खो बैठने लगती है और दुख में डूबती जाती है। पाइन अवे, पाइंड एंड पाइंड अवे, धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब होती जाती है। धीरे धीरे करके उसकी हालत और ख़राब होती जाती है, और वो हर जगह गोब्लिन को ढूंढने लगती है और उस फ्रूट को ढूंढने लगती है, बट वो उसे फ्रूट नहीं मिलता, ना ही उसे गोब्लिन मिलते हैं दोबारा, और वो अपनी हालत और ख़राब करती चली जाती है। देन शी फेल एंड डाइड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट स्नो, एक टाइम पर आकर उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि एक तरीके से हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि गोब्लिन्स ने उसका यूज़ किया, उसे अच्छे से पागल बनाने में वो कामयाब हो गए, और उसकी एक टाइम पर आकर उसकी डेथ हो जाती है जब वो उस फ्रूट को ढूंढती है और उसे वो फ्रूट नहीं मिलता। तब लिज़ी उसे बताती है कि इवन द ग्रास वॉन्ट ग्रो ऑन जेनीज ग्रेव, जेनी की ग्रेव पे ग्रास भी नहीं आई है। लिज़ी ने उसकी ग्रेव पर फ्लावर्स उगाने की कोशिश की, लेकिन वो भी ढंग से नहीं उग पाए वहाँ पर। You should not loiter so. Nay, hush, said Laura. Nay, hush, my sister. I ate and ate my fill, yet my mouth waters still. Tomorrow night I will buy more. And kissed her. Have done with sorrow, I will bring you plums tomorrow, fresh on their mother twigs, cherries worth getting. You cannot think what figs my teeth have met in.
तो लिज़ी बार बार उसे समझाती जाती है कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना, ना ही तुम्हें ज़्यादा टाइम तक बाहर रहना है रात को, और उसे कहती है लॉइटर का मतलब है टाल मटोल करना, किसी तरीके की टाल मटोल करने की कोशिश ना करे, गॉब्लिन मार्केट में रात के टाइम नहीं रुकना, अदरवाइज जैसा जेनी के साथ हुआ वैसा हो सकता है। बट लोरा कहती है लिज़ी को कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि उसने वो फ्रूट खा लिया है और वो अभी भी हंग्री है उस फ्रूट के लिए, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ। वो कहती है कि वो कल दोबारा जाएगी रात को और वहाँ से और फ्रूट खरीद कर खाएगी। ऐसा लगता है कि वो अपने सिस्टर को इसलिए बोल रही है ऐसा कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब तुम बोलोगी तो वो अपने आप को कंट्रोल कर सकती है और वो अपने आप को रोक सकती है, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। लोरा उन चीज़ों को प्रेज़ करती रहती है और उस टेस्ट के बारे में लिज़ी को बताती है और उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ फ्रूट्स लेकर आऊँगी। वो उन सब फ्रूट्स का नाम लेती है कि प्लम्स, चेरीज, फिग्स, ये सारी चीज़ें वो उसके लिए भी लेकर आएगी जो उसने आज टेस्ट किए हैं। What melons, icy cold, piled on a dish of gold, too huge for me to hold. What peaches with a velvet nap, pellucid grapes without one seed, odorous indeed must be the mead, whereon they grow, and pure the wave they drink, with lilies at the brink, and sugar sweet their sap. तो लोरा एक एक करके सारी चीज़ों का नाम लेती है, जैसे कि मेलन्स का और अलग अलग फ्रूट्स का जो भी उसने वहाँ पर खाए, और स्पेशली वेलवेट नैप और पीचेस का, एंड उन पके हुए ग्रेप्स का भी वो नाम लेती है जो कि उसने वहाँ पर खाए, और वो उनके टेस्ट को भुला नहीं पा रही है, ऐसा वो कहती है। वेयर ऑन दे ग्रो एंड प्योर द वेव दे ड्रिंक विद लिलीज एट द ब्रिंक। तो वो इस तरीके से कहती है कि पता नहीं वो कौन सी लैंड होगी, कौन सा ओसम प्लेस होगा जहाँ पर इतने डिलीशियस फ्रूट उगे होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचा हुआ पार्ट हम अपने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड, हिट लाइक, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।